प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, बताइए लोगों को मेरे इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय और इसके 6 पद पर है। इसमें क्या भेद की बातें हैं, क्या रहस्य है, वो उस पर आज हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं स्किप मत कीजिएगा। इस पूरे संदेश को सुनिए और इसे शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी समाप्त करने की। एक आपको खबर देना चाहता हूं कि 25 जुलाई को मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे विश करें, मुझे परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट दें ताकि मैं आत्मिक उन्नति करूं और इसी तरह से आपकी सेवा करता रहूं। परमेश्वर मेरी उम्र दराज करे ताकि बहुत समय तक हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन की खास बातों को जान सकें। तो 25 जुलाई याद रखिएगा, 25 जुलाई को मेरा बर्थडे है और मैं 62 ईयर का हो जाऊंगा। 62 साल की मेरी उम्र हो जाएगी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और आप लोगों की दुआएं हैं, क्योंकि बीते दिनों नवंबर से जनवरी फरवरी तक मैं बीमार रहा और बहुत सख्त बीमार था। क्योंकि परमेश्वर ने अगर ना मुझे बचाया होता तो मैं शायद चला जाता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा सुरक्षित रखा, जीवित रखा, सही सलामत रखा। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है कि किस नबी ने वैश्या से शादी की थी? किस नबी ने वैश्या से शादी की थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु जी, वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन गूढ़ भेद की बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, बुरी बीमारी और प्रभु जी तलाक की समस्या हर एक घर से, परिवार से दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, घरों में वापस नहीं आए हैं प्रभु, उनको अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया है। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को शुरू करेंगे कि होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 6 पद को हम देखते हैं। जब तो वहां पर लिखा है कि मैं बलिदान से नहीं वरन स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो स्थिर प्रेम क्या है, आज इस विषय पर जानेंगे। सवाल यह है कि स्थिर प्रेम किसे कहते हैं। किसी बहन ने मुझसे सवाल पूछा था कि स्थिर प्रेम किसे कहते हैं, तो आज हम उस सवाल का जवाब भी देंगे। हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इन बातों को नहीं जानते और भटक जाते हैं। तो आइए देखेंगे सबसे पहले होशे नबी की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और इसके 6 पद को पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। 3 बातें यहां पर लिखी हैं। सबसे पहली बात क्या है? बलिदान। दूसरी बात है स्थिर प्रेम। तीसरी बात है परमेश्वर का ज्ञान। इन तीनों बातों को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो है वो बलिदान पर दिया गया है। हम बलिदान में देखेंगे कि बलिदान किस प्रकार का। हम देखते हैं कि लोग
अपने आप को धर्मी जिताने के लिए, अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए, दिखाने के लिए और परमेश्वर को खुश करने के लिए, अपने खुदा को खुश करने के लिए, अपने भगवान को खुश करने के लिए अपने शरीरों को दुख पहुंचाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता, बिल्कुल भी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने शरीर को घात करें, अपने शरीर के साथ गलत व्यवहार करें, अपने शरीर को काटे फाड़े चीरें। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसा बलिदान नहीं चाहता। लोग क्या करते हैं, एक पैर पर खड़े रहते हैं वर्षों तक कि हमें खुदा मिल जाए, हमें परमेश्वर मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक पैर पर खड़े रहें। बहुत से लोग महीनों तक, वर्षों तक दरवाजा बंद करके एकांत में पड़े रहते हैं, जिसे अज्ञातवास कहते हैं, वहां पर पड़े रहते हैं। इससे भी ऐसे भी नहीं होता। बहुत से लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, बहुत से लोग जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। तो ये बलिदान परमेश्वर को नहीं भाता। परमेश्वर यहाँ पर, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसे बलिदान परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य अपने शरीर को दुख दे, क्योंकि ये जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद में, तो वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, शरीर, बदन परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। जो उसे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। ये चेतावनी है, ये चेतावनी है। परमेश्वर अगर बताता है कि ये देह मेरा मंदिर है, तो ये भी बताता है कि अगर कोई इसको नाश करेगा, काटेगा, फाड़ेगा, चीरेगा, इसे दुख देगा, तो लिखा है कि मैं उसे नाश कर दूंगा। तो कौन करता है हमारे शरीर को नाश? कोई दूसरा नहीं करता, हम खुद ही। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें ऐसे काम करने की जरूरत ही नहीं है। वचन में यहां पर साफ लिखा है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, स्थिर प्रेम से। तो सबसे पहले हम बलिदान के विषय में देखेंगे कि कौन सा बलिदान हमें करना चाहिए। शरीर का बलिदान परमेश्वर को नहीं चाहिए। ये बात नोट कर लीजिए। ये बात परमेश्वर अच्छी तरह से हमें समझा चुका है यहाँ पर होशे 6 अध्याय और उसके 6 पद में। आइए हम देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला पद। यहां संत पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो बलिदान नहीं कि अपने को मार डाला परमेश्वर के लिए, हमने अपने आप को मार डाला, अपने आप को चीर डाला, अपने आप को दुख पहुंचाया, शरीर पर घाव कर रहे हैं, मार रहे हैं शरीर को। ये बलिदान परमेश्वर को पसंद नहीं है। यहां पर लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और देखिए दूसरे पद में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या लिखा है यहाँ पर दूसरे पद में कि संसार के सदृश ना बनो। संसार परमेश्वर को, खुदा को, भगवान को खुश करने के लिए क्या नहीं करता। मैंने शुरू में आपको बताया, एक टांग पर खड़े रहते हैं, अज्ञातवास में चले जाते हैं, जंगलों में दर दर भटकते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, धूनी रमा लेते हैं, क्या नहीं करते। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका जो मंदिर है वो दुख उठाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर कौन से बलिदानों से प्रसन्न होता है, आइए उसे देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे भजन संहिता 4 अध्याय और उसका 5 पद। आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं यहां पर लिखता भी जा रहा हूं। कौन से बलिदान हैं जो परमेश्वर को पसंद आते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भजन संहिता 4 अध्याय और उसका 5 पद। यहां पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म के बलिदान, धर्म के बलिदान चढ़ा। धर्म क्या होता है? अब हम जब मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। धर्म हम अपने विश्वास को कहते हैं। धर्म जो है वो हमारे विश्वास को दर्शाता है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि
तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वंश होगा। उत्पत्ति 15 अध्याय पहले ऐसे आप पढ़ लीजिएगा 6 आयत तक। तो वहां पर लिखा है कि वो तेरा निज पुत्र ही तेरा वंश होगा। फिर परमेश्वर ने उसको बाहर ले जाकर कहा, क्या तू तारागण को गिन सकता है? इनको गिन ले, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और वहां पर लिखा है 6 आयत में, उत्पत्ति 15:6 में कि इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया और ये इसके लेखे धर्म गिना गया। तो धर्म का बलिदान हमको चढ़ाना है, मतलब विश्वास का बलिदान हमें परमेश्वर को चढ़ाना है। भजन संहिता 4 अध्याय 5 पद में लिखा है कि धर्म का बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म का बलिदान, यह यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 और इसके पहले पद में, सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। फिर 3 काम प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले दान, दूसरी बात है प्रार्थना, तीसरी बात है उपवास। ये 3 धर्म के काम प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं और इन तीनों कामों को कहा है कि ये दिखाने के लिए ना करें। पैसा दे रहे हैं तो दिखा के ना करें, प्रार्थना कर रहे हैं तो दिखा के ना करें, उपवास रख रहे हैं तो दिखा के ना करें। तो ये है धर्म। तो धर्म का बलिदान, पहला बलिदान क्या है? धर्म का बलिदान। दूसरा हम देखते हैं भजन संहिता 50 अध्याय में और उसका 14 पद लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। जो वाचाएं हमने बांधी है परमेश्वर से, प्रभु अगर मेरे जीवन में ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो गया तो मैं वैसा करूंगा। ये मन्नतें हैं जिसे अब आज के जमाने में वाचा या वायदे कहा जाता है। परमेश्वर से वायदे कर लेना, क्योंकि हम परमेश्वर को उसके वायदे तो याद दिलाते हैं। और हमने गीत भी एक सुना है कि खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पर एतबार करो। तो क्या हमें नहीं करने चाहिए परमेश्वर से वादे? हमें भी परमेश्वर से वादे करने चाहिए। प्रभु अगर मेरे जीवन में मैं आत्मिक उन्नति करता हूं तो मैं अपना जीवन तेरे हाथों में दे दूंगा। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा, मैं प्रतिदिन वचन पढ़ूंगा, मैं हर संडे चर्च जाऊंगा, मैं कोई मीटिंग मिस नहीं करूंगा, मैं सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करूंगा। और ऐसे ही वायदे हम परमेश्वर से करें। दूसरे वायदे नहीं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, ये आत्मिक वायदे हम परमेश्वर से करें। तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी जॉब लगा दी, तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी शादी करा दी, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे मकान दे दिया, तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी आत्मिक उन्नति की है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे वचन के भेद बताए हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे एक अच्छी कलीसिया दी है, अच्छा पास्टर दिया है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे एक अच्छा परिवार दिया है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे जीवन दिया है। धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद। यहां लिखा है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। अच्छा घर दे दिया, अच्छा परिवार दे दिया, अच्छी जॉब दे दी, शादी करवा दी, ये सारी बातें करवा दी है परमेश्वर ने। तो अपने वायदे पूरे करें, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, आराधना स्तुति करते रहें, संगति में बने रहें। इस तरह से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इसी को कहते हैं बलिदान। ये बलिदान परमेश्वर चाहता है। पहला बलिदान मैंने क्या बताया था? धर्म का बलिदान। दूसरा धन्यवाद का बलिदान। इसी में हम पढ़ते हैं जब 50 अध्याय में और इसके 23 पद में, तो देखिए वहां क्या लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। तो ये 2 बलिदान मैंने आपको बताया, पहला धर्म का, दूसरा बलिदान क्या है? परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहना। आइए भजन संहिता 51 अध्याय में देखेंगे और उसके 17 पद में देखिए वहां पर क्या लिखा है। 17 पद यहां लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन, हृदय को तोड़कर परमेश्वर के पास आ जाना। टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। ये वो बलिदान है, इन बलिदानों से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बलिदानों से नहीं वरन स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और मेल बलियों से अधिक चाहता हूं कि परमेश्वर का लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो ये तीसरा जो बलिदान है वो है टूट कर
रोते हुए बिलखते हुए परमेश्वर के पास आना। जो भी समस्याएं हैं रोते हुए परमेश्वर के सम्मुख रख देना। अपने आप को पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख ले आना। घुटनों पर आकर हाथों को उठाकर रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना। पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से मांग लेना कि प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे, मेरे घर को बदल दे, मुझे नया बना, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे माता पिता को मुझे नया बना दे। ये टूटा मन परमेश्वर को बलिदान योग्य है। लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। जब मन टूटता है तो उसकी सुगंध परमेश्वर को भाती है। जैसे कि जब हम कोई इलायची हो या लौंग हो या दालचीनी हो, से जब हम तोड़ते हैं तो या से कूटते हैं तो उसकी खुशबू दूर तक फैलती है। वो तोड़ी जाती है तब उसमें से खुशबू निकलती है। जब हमारा मन टूटता है उसमें से जो सुगंध निकलती है वो परमेश्वर को भाती है, वो बलिदान परमेश्वर को भाता है। तो ये तीसरा बलिदान मैंने आपको बताया है। आइए देखेंगे नीति वचन 15 अध्याय और उसके 8 पद में क्या लिखा है। यहां लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट लोगों के बलिदान से क्या चला रहे हैं, कुछ भी चढ़ा रहे हैं बलिदान में, परमेश्वर खुश हो जाए, खुदा खुश हो जाए, भगवान खुश हो जाए, हमारे जीवन में हमें धन दौलत दे, हमें जायदाद दे, हमें ये दे वो दे। ये दुष्ट लोगों के बलिदान है, इनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। चौथा बलिदान है प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है यहाँ पर कि दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो ये मैंने आपको 4 प्रकार के बलिदान बताए हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं। आप बाइबल में खोजिए और उसे कमेंट्स में जरूर लिखिए कि ब्रदर पास्टर सर ये भी एक बलिदान है जो हमें परमेश्वर के लिए चढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं निकालूंगा बहुत सारी बातें निकल जाएंगी और फिर वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये 4 प्रकार के बलिदान मैंने आपको बताए। धर्म का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, और टूटा मन परमेश्वर का बलिदान, और प्रार्थना। ये बलिदान है जो परमेश्वर को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। तब परमेश्वर हमें आशीषित करता है, और कुछ नहीं चाहता परमेश्वर। यही वो बलिदान है जो हमें परमेश्वर को चढ़ाने हैं। तो ये मैंने बलिदान के बारे में बताया। अब हम देखते हैं स्थिर प्रेम क्या होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बलिदान से नहीं वरन स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो अब हम देखेंगे स्थिर प्रेम कैसा होता है। हम जब प्रॉब्लम में होते हैं, हम बीमार पड़े हैं, बहुत सख्त बीमार हैं, या बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई हैं और वो हमसे हट नहीं रही, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम कर्जे में दब गए, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं, हमारे घर में नशे ने हालात खराब कर रखे हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, हमारे घर की ऐसी हालत है कि जो देखते नहीं बनती, और हम परेशानी में क्या करते हैं, दर दर भटकते हैं, मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, और वहां पर अपना भेंट चढ़ाकर उनसे ताबीज गंडे लेकर आते हैं, और उससे क्या करते हैं, अपने विश्वास को और अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। दोस्तों, इन बातों से हमारा कुछ भी भला नहीं होने का। स्थिर प्रेम किसे कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति में, जब हम इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं पाते, तब हम परमेश्वर के लोगों की तरफ बढ़ते हैं। हम पास्टर लोगों के पास जाते हैं, कोई हमें बताता है कि पास्टर के पास जाइए, चर्च जाइए, आप वहाँ पर आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जब हम वहाँ पर जाते हैं और हम वहाँ पर हमारे लोग, परमेश्वर के लोग जो होते हैं, वो सामूहिक प्रार्थना हमारे लिए करते हैं, तो हमारे जीवन से समस्याएं दूर हो जाती हैं, कर्जे दूर हो जाते हैं, घर से लड़ाई झगड़े दूर हो जाते हैं, नशा दूर हो जाता है, बांझपन दूर हो जाता है, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। और फिर हमारा प्रेम परमेश्वर से हो जाता है कि प्रभु तू ही है जिसे मैंने छोड़ रखा था, और अब मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब मैं तेरे पास आ गई हूँ। लेकिन धीरे 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 ज्यों ज्यों दिन बीतते चले जाते हैं दोस्तों, हमारा प्रेम ठंडा पड़ता चला जाता है, और हम फिर से अपनी पुरानी लाइफ में आ जाते हैं। फिर से वही दिनचर्या होती है हमारी, वही गाली गलौज, वही नशा, वही सारी बातें, उसमें हम लग जाते हैं। हमारी समस्या तो परमेश्वर ने समाप्त कर दी, लेकिन हमने परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया। ऐसा प्रेम परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर स्थिर प्रेम चाहता है, जैसा प्रेम आज हम परमेश्वर से रखते हैं कि जब उसने हमारी समस्याओं को, बीमारी को, दुख को, तकलीफों को, परेशानियों को, बांझपन को, नशे को, कर्जे को दूर कर दिया है, तो
आज हमारा प्रेम अगर परमेश्वर से है तो यही प्रेम हमारा 1 साल बाद भी हो, 2 साल बाद भी हो, 5 साल बाद भी हो, 10 साल बाद भी हो, 50 साल बाद भी हो, और यीशु मसीह के आगमन तक ये हमारा प्रेम बना रहे। इसी को कहते हैं स्थिर प्रेम। ये प्रेम हमारा बना रहे, ये नहीं कि हमने हमारा मतलब निकला और हम हट गए। हम परमेश्वर को एटीएम कार्ड कितना यूज़ ना करें। पैसा चाहिए तो एटीएम गए और कार्ड डाला, पैसे निकाले और कार्ड को फिर उसकी जगह पर रख दिया। नहीं, हमें परमेश्वर के संपर्क में रहने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर हमारी भी इच्छाओं को पूरा करे। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा अच्छा और अच्छा करता चला जाए। ये होता है स्थिर प्रेम। जैसा आज हमारा प्रेम परमेश्वर से है, सालों बाद, वर्षों बाद वैसा ही प्रेम हमारा परमेश्वर से बना रहे। हम उससे बातचीत करते रहें, प्रार्थना करते रहें, आराधना कर करके उसे ऊंचा उठाते रहें और परमेश्वर के लोगों की संगति में रहें ताकि हम और भी सरगर्म रहें, हम परमेश्वर के कामों में उन्नति करते रहें, हमारी आत्मिक ग्रोथ हो, आत्मिक उन्नति हो और हम और परमेश्वर के नज़दीक 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 पहुंचते चले जाएं। यही होता है दोस्तों स्थिर प्रेम। अगर ये स्थिर प्रेम नहीं है तब परमेश्वर हमसे क्या कहेगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 पद में लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए चेत करके तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूं। दोस्तों स्थिर प्रेम इसी को कहते हैं। आज यदि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम कर दिया तो मैं परमेश्वर से प्रेम करूं, और जब मेरा मतलब निकल गया तो मैं प्रेम को भूल जाऊं। नहीं, अच्छे बुरे दिनों में भी हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है प्रेम, स्थिर प्रेम, बना हुआ प्रेम, बने रहना, परमेश्वर में बने रहना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 में कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज यहां पर है परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान यानी कि इस वचन का ज्ञान, बाइबल का ज्ञान लोगों के पास होना चाहिए। होशे नबी की पुस्तक में हमने पढ़ा है, मैं दोबारा से उसको पढ़ देता हूं। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं वरन स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। अब देखिए यहां पर हम 3 आयत को पढ़ेंगे। होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय 3 पद में क्या लिखा है। आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। लिखा है आओ हम ज्ञान ढूंढे और उसका यत्न भी करें। बहुत यत्न करते हैं हम दूसरे कामों में, बुराई करने के बड़े यत्न करते हैं, चोरी चकारी करने के, डकैती करने के, व्यर्थ के काम करने में हम बड़े मशक्कत करते हैं, बहुत युक्तियां बनाते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत यत्न करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, कोशिशें करें कि कहां से हमें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमको मिल जाए ताकि हम ज्ञानवान हो जाए और उन भेद की बातों को जाने जो बाइबल में लिखी हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम जब पढ़ते हैं 4 अध्याय में, होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 6 पद में देखिए क्या लिखा है। बहुत ही खतरनाक बात यहाँ पर लिखी है। लिखा है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं तेरे भी बच्चों को छोड़ दूंगा। लिखा है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ ना जाने। परमेश्वर का ज्ञान सर्वोपरि है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो बेहतरीन ज्ञान है, और वो ज्ञान क्या है? ये बाइबल का ज्ञान, जिसे कहा जाता है परमेश्वर का ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कुछ बातें आज बताई हैं। होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं वरन स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें।
3 बातें मैंने आपको बताई हैं। बलिदान कौन से हमको चढ़ाने वो मैंने आपको बता दिए, और स्थिर प्रेम कैसा होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और परमेश्वर का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा, इस बाइबल से प्राप्त होगा, ये भी हम ध्यान में रखें, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन बातों को याद रखिए और इन बातों को स्मरण करते हुए लोगों को बताइए कि अब जो समय है वो स्थिर प्रेम का है। हम छोड़ कर ना भागें, डाइवर्जन लाने, बैकस्लाइड ना हो जाए, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, ताकि परमेश्वर हमें सही समय पर बढ़ाता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो वचन है इसमें जो भी भेद की बातें आज आपने देखी है, उसमें से एक बात मैंने आपको बताई है कि अगर आपको ये वायत मिलती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और वो है बलिदान। अगर कोई ऐसा बलिदान है जिसे मैं स्किप कर गया हूँ या छोड़ गया हूँ, वो आप लिखिए कमेंट्स में और बताइए कि ये भी एक परमेश्वर को चढ़ाने वाला बलिदान है। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि किस नबी ने वैश्या से शादी की थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और दोस्तों ध्यान रखिए, बलिदान जो मैंने बताए हैं वही बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने हैं, और परमेश्वर से स्थिर प्रेम रखना है और उसके ज्ञान को प्राप्त करने के यत्न में लगे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।